नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे वर्ण, शब्द, वाक्य। सबसे पहले हम करेंगे वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण वर्ण वे अक्षर जिसके और टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाते हैं। यानी कि जिन अक्षरों को हम और तोड़ नहीं सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा में क से घ तक सारे क्या है, व्यंजन जो सारे किस में आते हैं, वर्ण में, क्योंकि हम इनको तोड़ नहीं सकते। वर्ण जो होते हैं वो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। तो वर्ण की डेफिनेशन है वे अक्षर जिसके और टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 11। और कितने व्यंजन हैं? 33। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। स्वर कौन से होते हैं? स्वर होते हैं अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 11। और हिंदी भाषा में व्यंजन कितने हैं? 33। क से ह तक क्या है? व्यंजन। क से ह तक व्यंजन है। हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन मिलकर वर्णमाला बनाते हैं। स्वर और व्यंजन मिलकर वर्णमाला बनाते हैं। स्वर कितने हैं? 11। और व्यंजन कितने हैं? 33। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? वर्णमाला। अब हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन। संयुक्त से अभिप्राय है जुड़ा हुआ। संयुक्त मीन्स जुड़ा हुआ। जैसे कश, त्र, ज्ञ, श्र। अब इसमें क्या है? कश कैसे बनता है? जब हम किसी अक्षर के पैर में हलंत लगाते हैं, लाइक दिस, हलंत लगाते हैं, तो उस अक्षर की साउंड क्या हो जाती है? आधे अक्षर की। यानी कि क के पैर में हलंत है तो हम क को क्या पढ़ेंगे? आधा क। जिस अक्षर के पैर में हलंत आता है उसे आधा अक्षर पढ़ा जाता है। आधा क प्लस श क्या बन गया? कश। तो कश से कौन से शब्द बनते हैं? क्षत्रिय, क्षमा। ठीक है। आगे आधा त प्लस र क्या बन गया? त्र। त्र से कौन से शब्द बनते हैं? त्रिकोण, त्रिशूल, पत्र, मित्र। आगे है ज्ञ। आधा ज प्लस ज्ञ तो क्या बन गया? ज्ञ। ज्ञ से कौन से शब्द बनते हैं? ज्ञानी, विज्ञान, ज्ञानवान। नेक्स्ट आता है फोर्थ संयुक्त व्यंजन है श्र। आधा श प्लस र तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? श्र। श्र से शब्द बनते हैं श्रीमान, श्रीमती, श्रमिक। समझ में आया? हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। हमने वर्ण के बारे में जान लिया, वर्ण क्या होता है। अब हम करेंगे शब्द। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। यानी कि जब हम वर्णों को जोड़ते हैं उनका जो सही मेल होता है उससे शब्द बनते हैं। जैसे देखो क, म, ल, इनको जोड़ दिया तो क्या शब्द बन गया? कमल। तो शब्द क्या होता है? वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। जैसे ट, मा, ट, र क्या बना? टमाटर। ता, ज, म, ह, ल क्या बना? ताजमहल। ये वर्ण मिलकर शब्द बना रहे हैं। देखा आपने? ये जो वर्ण दिए गए हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं? शब्द। जिस शब्द का मतलब निकलता है वह सही शब्द सार्थक शब्द कहलाता है। जिस शब्द का सही मतलब निकलता है वह शब्द सार्थक शब्द कहलाता है। अब जिस शब्द का कोई मतलब नहीं निकलता वह निरर्थक शब्द कहलाता है। जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता वह निरर्थक शब्द कहलाता है। निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द, शब्द 2 तरह के होते हैं, निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता और सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका सही अर्थ निकलता है।
देखो निरर्थक शब्द लिखा गया मरट, मरट, मरट का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। अगर हमने इसको सीधा करके लिखा है मटर, मटर, तो मटर क्या है, सार्थक शब्द। आगे पढ़ो, लहम, लहम, लहम का कोई अर्थ नहीं है, तो लहम क्या है, निरर्थक शब्द। महल, महल, तो महल का अर्थ होता है, तो महल क्या बन गया, सार्थक शब्द। सार्थक शब्द मिलकर सही वाक्य बनाते हैं। जैसे वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, उसी तरह शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं, वाक्य। शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं, वाक्य। आइए दोहराएं। वर्णों के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में स्वर 11 हैं और व्यंजन 33 हैं। स्वर और व्यंजन मिलकर वर्णमाला बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वर्णमाला। स्वर और व्यंजन मिलकर वर्णमाला बनाते हैं। हिंदी के 4 संयुक्त व्यंजन हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द, और शब्द मिलकर क्या बनाते हैं, वाक्य। शब्दों के मेल से क्या बनते हैं, वाक्य। जैसे राम, घर, जा, तो ये शब्दों का मेल है। राम भी एक शब्द है, घर भी शब्द है, जा भी शब्द है। शब्दों से मिलकर क्या बन गया, वाक्य, राम, घर, जा। सही अर्थ वाले वाक्य सार्थक वाक्य कहलाते हैं। सही अर्थ वाले वाक्य सार्थक वाक्य कहलाते हैं। धन्यवाद।